तो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एटीएस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हार्ट की। हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर करा था कि ट्रांसपोर्टेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा हार्ट, उसके बाद हमारा ब्लड होता है और तीसरा होता है हमारे ब्लड के व्हील्स। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हार्ट की पूरी डिटेल में। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट कैसे ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हार्ट के अंदर बेसिकली हार्ट जो होता है हमारा क्या करता है, प्योरीफाई करने में मदद करता है ब्लड को। तो वैसे तो मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियोस के अंदर कि भाई कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सब कुछ मैं तुम्हें अच्छे से बता देता। अब हार्ट जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, और कैसे वो ब्लड को प्योर करता है, वो सब कुछ हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं, मैं तुम्हें पिछले वीडियो के अंदर बताया था। तो 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, उनके नाम देख लेते हैं पहले में। ठीक है, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके अच्छे से नाम देख लेते हैं। पहला चैम्बर हमारा होता है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। दूसरा होता है हमारा राइट वेंट्रिकल। तीसरा चैम्बर का नाम है बेटा लेफ्ट आर्ट्रियम। और चौथे चैम्बर का नाम है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं, जिसके अंदर से बेटा ये 2 चैम्बर जो होते हैं, ये 2 चैम्बर जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दोनों के अंदर होता है, इन 2 चैम्बर्स के अंदर होता है। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें पिछले वीडियो के अंदर बताया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। जब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो और ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, तो हम उस ब्लड को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे बोलते हैं? जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो होती है प्रेजेंट होती है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा। हार्ट क्या करता है? बेसिकली हमारा पंप करने का काम करता है। किसको पंप करने का काम करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड को प्योरीफाई करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है हमारा हार्ट। और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो सब हमारा लंग्स के पास हो जाता है, पूरी ब्लड के मतलब पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो एक चीज़ हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि जो ये हमारा ये दो जो है हमारे, ये 2 चैम्बर जो है हमारे, वो कहाँ जाएंगे? ये हमारे लंग्स के अंदर जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे? ये दोनों तो मैम हमारे लंग्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि मैम हमारे को पता है कि ये इम्प्योर ब्लड है, और ये लंग्स के पास जब जाएगा तो ये प्योरीफाई हो जाएगा। क्योंकि मैम हमें पता है कि लंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करते हैं। जब हम सांस को खींचते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से निकल जाती है। ओके, और ऑक्सीजन जो है वो अंदर हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो और ये जो लेफ्ट आर्टरियम है और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बेटा ये पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। किस में चला जाता है? ये 2 अपनी पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है और ये मैम हमारे लंग्स के अंदर जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो बेटा, पूरा प्रोसीजर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। पहले तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा राइट एट्रियम होता है, इसके अंदर भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम दी होल बॉडी थ्रू दी वेना कावा। ये भाई पूरी बॉडी का जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि मैम हमें पता है कि मैम सेल जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जब वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फैला देते हैं। ठीक है, जब वो पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फैला देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? इम्प्योर ब्लड जो होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको प्योरीफाई करने का काम किसका? हमारा हार्ट का है। किसका काम है? हार्ट का काम है। अब देखो क्या क्या होगी इसके अंदर चीज़ें। अभी पूरी बॉडी का जो ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, वो कौन ले लेगा बेटा? कौन ले लेगा? वेना कावा ले लेगा। कौन ले लेगा बेटा? वेना कावा लेगा। वेना कावा क्या होता है? मैम वेना कावा ये होता है, ये होता है वेना कावा। ठीक है, वेना कावा से जो मतलब हमारी पूरी बॉडी का ब्लड है, जो भी हमारी पूरी बॉडी का ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। फिर ये राइट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। किस में चला जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। अब ये राइट एट्रियम के अंदर वो क्या करेगा? ये कॉन्टैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्टैक्ट करेगा। जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो फिर ये कहाँ पे चला जाएगा बेटा? कहाँ पे चला जाएगा? फिर ये राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। किस में चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्टैक्ट करेगा। क्यों करेगा कॉन्टैक्ट? क्योंकि मैम यहाँ पे हमें पता है कि सेप्टम प्रेजेंट है।
सेप्टम प्रेजेंट है। ये जो सेप्टम है वो क्या कर रही है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दोनों को सेपरेट करने का काम कर रही है। क्या करने का काम कर रही है मैम, सेपरेट करने का काम कर रही है। जो प्योर ब्लड होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इम्प्योर ब्लड जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर तुम्हारे को ये डायग्राम के थ्रू भी बताया गया होगा कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो बेटा, ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे को ब्लू कलर से दिखाया गया है, जबकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे को किससे दिखाया गया है, रेड कलर से दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे तुम पता कर सकते हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैम हमारे को पता है कि ये दोनों चीजें हमारी ये पूरी की पूरी सेप्टम जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिससे कि ये दोनों ब्लड जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई अगर ये दोनों ब्लड जो है वो आपस में मिक्स हो गए तो क्या क्या चीजें होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से बताओ बेटा क्या होगा, एनर्जी नहीं बन पाएगी। जब एनर्जी नहीं बनेगी तो ब्लड वो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए सेप्टम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेप्टम प्रेजेंट होती है। अब देखो बेटा अब क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो है हमारा बीच में सेप्टम जो है वो इस ब्लड को जो है जाने नहीं देगा, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद ये जो है इसका जो ब्लड है वो किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा बेटा, ये निकल जाएगा मैम पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये निकल जाएगा ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा मैम, लंग्स के अंदर चला जाएगा। अब जो लंग्स है, लंग्स के अंदर मैम हमें पता है कि एल्वियोली नाम की चीज़ जो है प्रेजेंट होती है, जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि मैम हमें पता है कि उनके आगे पीछे जो है मतलब छोटी छोटी सी बॉल प्रेजेंट होती है, जिसे ब्लड कैपिलरी बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आना जाना जो है वो करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन आ जाता है अंदर। ठीक है, तो ये लंग्स जो है उसने तो अपना काम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी जो है खत्म होती है। अब आगे बात करते हैं। अब हमारा ये देखो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ी सी डेफिनेशन भी बता देती हूँ, सो दैट कि तुम अच्छे से समझ पाओ स्टेप्स के थ्रू। Also contain deoxygenated blood, it pumps this blood to the lungs to the pulmonary artery. अब देखो लेफ्ट साइड पे देखो, ये हमारे लेफ्ट साइड पे क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट आर्टरी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, लेफ्ट आर्टरी प्रेजेंट है, कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बेटा, क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो ब्लड जो है वापस जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है, ताकि ये पूरी बॉडी के अंदर चला जाए। ये भाई अभी भी ऑक्सीजन की कमी है, कहीं तुम सोच रहे हो कि मैम इतनी कहानी हो गई है, पूरी ऑक्सीजन आ गया, भाई अभी भी कमी है। लंग्स जो है उसने कर दिया थोड़ा बहुत काम, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन नहीं है इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो कि पूरी बॉडी को चाहिए। तो इसलिए क्या करेगा, ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम पे पहुंच जाएगा। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है ये ब्लड को रिसीव करेगा लंग्स से। उसके बाद क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच जाएगा। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल चैम्बर की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा पावरफुल चैम्बर है। क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल चैम्बर है, क्योंकि मैम ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ये मैम पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है। ये निकल जाता है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मैम वो निकल जाता है, यहाँ निकल जाता है, ओटा के थ्रू जो है वो निकल जाता है। ओटा के थ्रू कहाँ निकल जाता है, पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। समझ आ गई बात, क्या इतनी बात क्लियर है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी क्या तुम्हें क्लियर है क्या, मुझे बता देना भाई। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और ये डायग्राम जो है तुम अच्छे से एनसीईआरटी के अंदर देखना कि कैसे कैसे बन रखा है, क्योंकि भाई देखो मैं तुम्हें गारंटी से बता सकती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर क्या पता पूछा जा सकता है और ये बनाने के लिए भी आ सकता है। तो इसलिए तुम्हें ये सारे स्टेप जो है वो क्लियर होने चाहिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ क्या, एक बार करवा देती हूँ यार, ठीक है, एक बार करवा देते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ पे आएगा, किसके थ्रू आएगा मैम, राइट एट्रियम जो होता है इसके अंदर जाएगा। ठीक है, वेना कावा से यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर चलेगा। राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। अब ये मैम यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट है, तो मैम ये इसको जाने नहीं दे रहा, इस ब्लड को मैम ये जाने नहीं दे रहा, तो ये जो राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर ये मैम पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये कहाँ चलेगा, चला जाएगा लंग्स के अंदर चला जाएगा। लंग्स के अंदर चले जाने के बाद भी मैम इसको चैन नहीं है। ठीक है, इसको चैन नहीं है।
अब वो अभी भी इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो इस वजह से इसके अंदर अभी इस ब्लड के अंदर मैम अभी भी ऑक्सीजन की कमी है और साथ में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें होने के लिए इसको वापस इस रास्ते के अंदर जाना पड़ेगा, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम के अंदर कैसे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर अगेन मैम वही बात होगी कि सापन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वजह से ये मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद ये ओल्टा के थ्रू जो है पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ, बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, तो हम आगे मूव करते हैं। ओके